हेलो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम कब आयोजित होगी, इसके संबंध में 11 मार्च 2024 को नोटिस है वो जारी कर दिया गया था। और अब इसके आपके फॉर्म है वो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कब तक शुरू किए जाएंगे? क्या आपके फॉर्म आचार संहिता में शुरू हो सकते हैं या फिर आपके फॉर्म है वो 4 जून के बाद में शुरू होंगे? परीक्षा तिथि में कोई बदलाव हो सकता है या फिर तय समय पर जो आपकी एग्जाम डेट पहले 11 मार्च के नोटिस में बताई थी उसी तय समय पर होगी या फिर उसमें भी कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है? सीटी में कौन-कौन सी भर्तियां शामिल है, इसके बारे में अपन थोड़ी-सी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये 11 मार्च को जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किया गया था, ये आपके सामने है। इसमें अपन देखते हैं सीटी 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की जो आपकी एग्जाम डेट है वो कब तक आयोजित होने वाली है। तो पहले समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो आपकी होने वाली है वो आपकी होगी 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर 2024 को। यानी अक्टूबर में आपकी 12th लेवल सीटी की एग्ज़ाम है उसका आयोजन होने वाला है। और सीटी ग्रेजुएशन लेवल जो है उसकी एग्ज़ाम का आयोजन होगा वो सितंबर में होगा, 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024 को। अब क्या आपके फॉर्म है वो अभी आचार संहिता में शुरू हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, आपकी परीक्षा तिथि में कोई बदलाव होगा, नहीं होगा, और उसके बारे में अपन चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ हैं वो आपकी शामिल होने वाली हैं। तो सीटी जो समान पात्रता परीक्षा 12th लेवल सीटी जो है इसके अंदर आपकी टोटल 7 भर्तियों को शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक और वैकेंसी आपकी ऐड हो जाएगी प्लस में कांस्टेबल के साथ में। जो आरएससी की वैकेंसी आती थी, आरएससी कांस्टेबल की वैकेंसी वो पहले आपकी सीटी से बाहर थी क्योंकि उसकी मिनिमम योग्यता तो थी वो आपकी 10th लेवल थी। और इसकी अब आरएससी की जो योग्यता है वो बढ़ा के 12th पास है वो कर दी गई है। और जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तो वैकेंसी है जिसकी प्रोसेस अभी चल रही है, एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, लेकिन जो आरएससी की आगे वैकेंसी आएगी वो भी अब सीटी के अधीन है, वो आपकी आने वाली है। और इसमें बाकी और भर्तियां हैं वो ऐड होंगी या नहीं होंगी वो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके आधार पे ही क्लियर होगा। बाकी पिछली सीटी के अंदर जो वैकेंसी आपकी शामिल की गई थी उनमें थी आपकी वनपाल छात्रावास अधीक्षक लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड 2, और उसके बाद जमादार ग्रेड 2 और कांस्टेबल। और यहाँ पे आप विभाग के नाम है वो देख सकते हो कौन से विभाग की ये पोस्ट है वो रखी गई हैं। उसके बाद स्नातक स्तर जो सीटी है उसमें कौन कौन सी वैकेंसी को शामिल किया गया था, प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी। अब यहाँ पे आओगे तो पटवारी ने लेके पिछले एक न्यूज आई थी कि 2998 पदा पर पटवारी को नोटिफिकेशन है वो जारी होगा, जबकि जो अर्थना है वो भेज दी गई थी। बी के बाद में की परमिशन वगैरह कौन मिली, वित्त विभाग से परमिशन नहीं मिलने की वजह से वह प्रोसेस है वो आचार संहिता में विधानसभा चुनाव में बैठक की थी, ओबी के बाद में लगातार अटकी पड़ी है पटवारी की भर्ती। और जो आपकी नायब तहसीलदार की वैकेंसी है उन दोनों की वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से वैकेंसी आपकी नहीं आ पाई थी, जिसमें पदों की संख्या थी वो 2998 पद थे। और ये चर्चाएं थी कि जो पटवारी की वैकेंसी आएगी वो सीटी स्नातक स्तर पे आएगी, लेकिन उस टाइम जो सीटी की वैकेंसी आती, यानी अभी इस चुनाव से पहले अगर आपकी वैकेंसी आ जाती तो ये जो पटवारी की वैकेंसी आती आपकी वो आती बिना सीटी के, उसमें आपकी सीटी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे जो सीटी शामिल की गई है, सीटी में जो पटवारी की वैकेंसी शामिल की गई है वो की गई है आपकी जो जलदाय विभाग है उसकी जो के अंदर जो पटवारी होते हैं उनकी जो भर्ती है वो शामिल की गई है, ना कि जो राजस्व मंडल के पटवारी होते हैं उनकी वैकेंसी। राजस्व मंडल के पटवारी की वैकेंसी जो आती है उसको सीटी में शामिल नहीं किया गया था। और अब ये जो पटवारी की वैकेंसी आगे आएगी, आपको मैं अभी क्लियर कर दूं, वो आएगी लगभग 3500 प्लस पदों के ऊपर आपकी पटवारी की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये कब मिलेगी, उससे पहले आपकी सीटी का आयोजन होगा और सीटी स्नातक स्तर के बेस पे अब आपकी पटवारी की वैकेंसी है वो आने वाली है। ठीक है, नई सीटी जो सीटी 2024 होगी उसके अनुसार आपकी जो पटवारी की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। और अब जब आपकी सीटी की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आपकी पटवारी की वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, उपजेलर और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, ये वैकेंसी है वो आपकी सीटी स्नातक स्तर के अंदर शामिल की गई थी। अब देखें अपन कि आपके फॉर्म हो कब तक स्टार्ट होने वाले हैं, क्या आपके फॉर्म आचार संहिता में स्टार्ट हो जाएंगे या फिर आचार संहिता के बाद में आपके फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो पहले तो देखो, अभी आपकी जो आचार संहिता है वो आपकी 4 जून के बाद ही आचार संहिता है वो हटेगी। लेकिन अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जो बेरोजगारों के जो नेता है उनके द्वारा पहले तो ये बोला जा रहा था कि कर्मचारी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यानी आरएसएस भी जो है उनके द्वारा जो फाइल है वो चुनाव आयोग के पास भेज दी गई है और वहाँ से मंजूरी मिलते ही आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, जो रिजल्ट वगैरह रुके हुए हैं वो आप सारे धारे शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि जो फाइल वो भेजी थी वो वापस आ चुकी है, आरएसएम भी बोर्ड के पास वापस चुनाव आयोग ने भेज दी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ खामियां वगैरह रखी गई थी और उसकी वजह से फाइल है वो वापस भेज दी। अब होगा क्या कि बताया यह जा रहा है कि राजस्थान में 26 अप्रैल को भी चुनाव है,
यानी सेकंड चरण जो राजस्थान के अंदर होने वाला है 26 अप्रैल को, उसके बाद है वो, क्योंकि राजस्थान में चुनाव समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद उम्मीद है कि 26 अप्रैल के बाद जो चुनाव आयोग है वो भर्तियों, जो रुकी हुई भर्तियां, उनकी परमिशन है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को दे देगा। तो देखो ये तो आने वाला वक्त बताएगा 26 अप्रैल के बाद। ये जो बात बोल रहे हैं ये बेरोजगार नेता बोल रहे हैं कि 26 अप्रैल के बाद परमिशन मिल जाएगी कर्मचारी चयन बोर्ड को, तो 26 अप्रैल के बाद ही क्लियर होगा, उससे पहले ना तो मैं बोल सकता आपको और ना कर्मचारी चयन बोर्ड आपको ये बता सकता कि 26 अप्रैल के बाद आपको परमिशन मिल ही जाएगी। एक संभावना ये है कि राजस्थान में चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपको परमिशन मिल जाए, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर कुछ भी क्लियर नहीं है, अगर परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर परमिशन मिलेगी तो भी देखना ही होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड है वो कितना फास्ट काम करता है। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर आपकी वैकेंसी जो है वो 4 जून के बाद ही आपकी सीटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी ये कि 4 जून को आपकी आचार संहिता 4 या 5 जून को आपकी आचार संहिता समाप्त होगी, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन है वो जून लास्ट के अंदर आपका नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, या फिर जुलाई में देखने को मिल सकता है। और इसके बाद अपन बात करें एग्जाम डेट की, क्या एग्जाम डेट आपकी समय पर हो पाएगी, क्योंकि स्नातक स्तर की जो एग्जाम हो आपकी सितंबर में आयोजित होने वाली है। तो एग्जाम डेट जो आपकी घोषित की गई है उससे 45 दिन पहले आपके फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए भर के, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जो लास्ट डेट होती है उसके 45 दिन बाद आपकी एग्जाम है वो आयोजित करवाई जा सकती है। अगर देखें अपन सिंपल प्रोसेस के अनुसार तो आपके 45 दिन है, यानी 45 दिन कम से कम बीच में अंतराल होना चाहिए एग्जाम फॉर्म और जो आपकी एग्जाम डेट है उसके। तो अगर इतने दिन पहले आपके फॉर्म है वो भरवा के कंप्लीट कर लिए जाते हैं तो आपकी एग्जाम होता है इसमें पर हो पाएगी, अन्यथा फिर एग्जाम में आपको परिवर्तन है वो देखने को मिल सकता है। आचार संहिता में आपके फॉर्म शुरू होंगे नहीं होंगे उसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो बेरोजगार नेता है उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि 26 अप्रैल के बाद उम्मीद है कि आपका जो था फॉर्म, जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो फाइल भेजी है वह परमिशन मिल जाएगी। अब यह देखना योग्य कि 26 अप्रैल के बाद में परमिशन मिलेगी तो कर्मचारी चयन बोर्ड प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, कितनी फास्ट प्रोसेस स्टार्ट करे। अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर 4 या 5 जून ने जैसे ही तारीख आचार संहिता समाप्त होगी बी के बाद में ही जो आगे की प्रोसेस है वो कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद में भी कर्मचारी चयन बोर्ड की इतनी तेजी दिखाओ वैकेंसी को लेकर। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर आचार संहिता समाप्त होने के बाद अगर कोई वैकेंसी आएगी तो वो तो एक तो ये है सीटी की और दूसरी जो वैकेंसी है वो आपकी रीट की। ये दोनों वैकेंसी वो आपको आचार संहिता समाप्त होने के बाद देखने को मिल सकती है। बाकी अगर कोई और वैकेंसी आएगी तो वो आएगी फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड में से आपकी एक वैकेंसी वो देखने को मिल सकती है। ज़्यादा संभावना फर्स्ट ग्रेड की है। सीटी और रीट की संभावना ये कि ये जुलाई में आपकी एग्जाम, जो जून लास्ट या फिर जुलाई में इनका नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया जाएगा। रीट की हो सकता है थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, लेकिन रीट ना आके आपकी सीटी तो आप मान के चलो कि जून लास्ट या फिर जुलाई में हो ही जाएगी अगर 26 अप्रैल के बाद परमिशन नहीं मिलती है तो। उम्मीद है दी गई जानकारी थाने अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी थारा कोई डाउट है तो कमेंट कर सको। अब जाए कोई सीटी से संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन आओगी थाने वीडियो मिल जाओगे।